अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। साथियों, मैं हसन नज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसबाही पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट 2025, लेकिन इसमें ये कि 2011 के जो PYQ हैं उसको सवालात हल कराए जाएंगे। चलिए बगैर देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक के आपने हसन मिसबाही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यह आज का पहला क्लास होगा। दो 2011 में जो सवाल पूछे गए थे उसका ये है। पहला सवाल है, सैयद हसनैन की पैदाइश कब हुई? सैयद हसनैन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है मुंबई। सैयद हसनैन की पैदाइश कब हुई? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी पटना। अगले सवाल पर चलते हैं। सैयद हसनैन किस सन में पैदा हुए? अब सन का मतलब ये हुआ कि किस साल में पैदा हुए। 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। सैयद हसनैन किस सन में पैदा हुए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1920 में पैदा हुए। आगे देखें तीसरा क्वेश्चन। मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था? मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था? बहुत से हो, बहुत से हो और खूब मीठे हो, बहुत कम हो, बहुत खट्टे हो। मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी यानी बहुत से हो और खूब मीठे हो, ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा। आगे चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर। मौसमी हीरो किस तेज़ी के साथ बढ़ता है? मौसमी हीरो किस तेज़ी के साथ बढ़ता है? दरख्त की तरह, कद्दू की लत की तरह, गन्ना की तरह, फूलों की तरह। मौसमी हीरो किस तेज़ी के साथ बढ़ता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कद्दू की तरह। इसकी तरह, कद्दू की तरह। पाँचवा क्वेश्चन पर देखें। हीरो कितने तरह के होते हैं? हीरो कितने तरह के होते हैं? ये सवाल वो सब है जो पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है बेशुमार। यानी सवाल ये पूछ रहा है जो हीरो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो जो हीरो होते हैं वो होते हैं 2 तरह के। ठीक है, हीरो होते हैं वो होते 2 तरह के। छठा सवाल, कृष्णचंद कब पैदा हुए? कृष्णचंद कब पैदा हुए? 1914, 1915, 1916, 1917। कृष्णचंद्र कब पैदा हुए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1914। कब? 1914। ये सवाल सब बेबी आई सब है, पूछा जाता है। सातवां सवाल है, कृष्णचंद्र किस यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया था?
कृष्णचंद किस यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से। कृष्णचंद किस यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पंजाब यूनिवर्सिटी से, यानी ऑप्शन नंबर बी, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और इसकी जो पैदाइश हुई कब हुई थी? जो ऊपर पर है 1914 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कृष्ण की पैदाइश कब हुई थी? 1914 में। पुल के किनारे किस फल के पेड़ थे? पुल के किनारे किस फल के पेड़ थे? खुबानी, अखरोट, बादाम, सेब। पुल के किनारे किस फल के पेड़ थे? खुबानी, अखरोट, बादाम, सेब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बादाम के पेड़ थे। किसका? बादाम के। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था? लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था? अनार का, खुबानी का, सेब का, बादाम का। लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था? ये सवाल सब ऐसे हैं जो पूछा ही जाता है, कहानी में कब ये सवाल सब बना हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा खुबानी का। इसका खुबानी का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। दसवां देख लीजिए। शकीला अख्तर कहाँ की अफसाना निगार थी? सवाल ये पूछ रहा है कि जो शकीला अख्तर अफसाना निगार थी वो कहाँ की रहने वाली थी? बिहार की रहने वाली थी, लखनऊ की रहने वाली थी, उड़ीसा की रहने वाली थी, बंगाल की रहने वाली थी। शकीला अख्तर कहाँ की रहने वाली थी, यानी शकीला अख्तर कहाँ की अफसाना निगार थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बिहार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 11वां सवाल है, शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन सा है? शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन सा है? रहमत है, डाइन है, आग है, आखिरी सलाम है। शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रहमत। क्या? रहमत। ये VVI में लगा लीजिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। और शकीला अख्तर कहाँ की रहने वाली थी? अभी क्या बताएं? शकीला अख्तर बिहार की रहने वाली थी। कहाँ की? बिहार की। चलिए, शकीला अख्तर के अफसानवी के कितने मुजमे शामिल हुए? शकीला अख्तर के अफसानवी के कितने मुजमे शामिल हुए? इसको भी VVI में लगा लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा भी गया अलग अलग एग्जाम में बिहार के। तो सवाल क्या पूछ रहा है? शकीला अख्तर के अफसानों के कितने मुजमे शामिल हुए हैं? 2, 4, 6, 8। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। ठीक है, शकीला अख्तर कब पैदा हुई? शकीला अख्तर कब पैदा हुई? 1914, 1916, 1918, 1922। शकीला अख्तर कब पैदा हुई? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1916। कहाँ के रहने वाले, कहाँ पैदा हुई? तो बिहार में। ये अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अफसाने मुजमे कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक, तालिबे इल्म किसके खौफ से सहमे रहता था? तालिबे इल्म किसके खौफ से सहमे रहता था? मास्टर, हेड मास्टर, मोनीटर, अपने गार्जियन। तालिबे इल्म किसके खौफ से सहमे रहता था? तो इसका जो सही जवाब होगा मास्टर के खौफ से। इसके मास्टर के खौफ से। मास्टर साहब के कोट का रंग कैसा था? मास्टर साहब के कोट का रंग कैसा था, यानी जो कोट पहने हुए थे उसका रंग कैसा था? हरा था, पीला था,
नीला था, लाल था। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नीला। क्या? नीला। मेस्वे हेमल कौन थे? फ्रांसी टीचर, जर्मन टीचर, अल्टानियल टीचर, अंग्रेजी टीचर। मेस्यो हेमल कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फ्रांसी टीचर। आगे देखिए, फ्रांसी टीचर ने आखिरी सबक में ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था? यानी जो फ्रांसी टीचर थे वो आखिरी सबक में ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था? जिंदाबाद फ्रांस, जिंदाबाद जर्मन, जिंदाबाद इटली, जिंदाबाद जापान। वो जो लिखे थे जिंदाबाद फ्रांस लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। सरसार का असल नाम क्या था? सरसार का असल नाम था पंडित जिगरनाथ, पंडित रतननाथ, पंडित सोमनाथ, पंडित हीरानाथ। सरसार का जो असल नाम था पंडित रतननाथ सरसार। क्या? पंडित रतननाथ सरसार। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सरसार की पैदाइश कब हुई? सरसार मतलब यानी पंडित रतननाथ सरसार। 1846, 1847, 1848, 1850। सरसार की पैदाइश कब हुई? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1847 को। शिबली से सर सैयद की मुलाकात कब हुई? शिबली से सर सैयद की मुलाकात कब हुई? 1881, 1882, 1883, 1884। शिबली से सर सैयद की मुलाकात जो हुई थी 1882 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका। शिबली की पैदाइश कहाँ हुई? अलीगढ़, आजमगढ़, पटना, दिल्ली। यानी शिबली नुमानी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आजमगढ़ में हुई। सीरतुन नबी किन की तसनीफ है? शिबली नुमानी, इकबाल, हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद। सीरतुन नबी किन की तसनीफ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शिबली नुमानी। ठीक है। ये सवाल देखिएगा 24 नंबर। इब्ने इनिशा का असल नाम क्या है? बशीर अहमद खान, शेर मोहम्मद खान, शब्बीर मोहम्मद खान, नसीर मोहम्मद खान। तो इसका जो असल होगा वो होगा बशीर मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। पच्चीस देखिए, फिलिपाइन की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, नीला, शिमला, इनमें से कोई नहीं। फिलिपाइन की राजधानी कहाँ है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मुनीला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज यहीं तक के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर 9693808645 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। आज इतना ही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।